अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 9.1 हमने स्टार्ट की हुई थी। उसका आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जो क्वेश्चन है वो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हमने एक पीछे प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू आर थीटा, बिल्कुल उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे और बाकी इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या आ रहा है हमें? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक एंगल है, उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और एंगल है 45 डिग्री और इसकी ये जो आर्क लेंथ है हमने ये फाइंड करनी है। यानी कि इसकी ये जो रेडियस है और थीटा है, इसकी जो ये आर्क लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि अगर हमें थीटा डिग्री में दिया गया हो, थीटे को हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सेम वैसे ही हम थीटा को पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा एंड हमने सिंपल क्या किया, L फाइंड करना था और थीटा की और R की वैल्यूज पुट की। थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 4 और R की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो सिंपल वैल्यूज पुट की तो हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास ये बन गया 3.5 इंटू 4। इसको जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 10.99 एंड 55। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 8 आज के लेक्चर का। वो क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 7 ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने L फाइंड करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने रेडियस R फाइंड करना है। तो रेडियस R कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द टर्म ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ फॉर 35 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है? ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर ये जो थीटा है एंगल यानी कि 1 रेडियन है और इसकी आर यानी कि आपने रेडियस फाइंड करना है और लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू भी गिवन है और उसके बाद L की वैल्यू भी गिवन है। तो हम R फाइंड करेंगे तो दोनों तरफ इस पे R पे डिवाइड करेंगे, ये R से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू L डिवाइड बाई थीटा, क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? R की। तो R के साथ थीटा खत्म करेंगे तो दोनों तरफ थीटा पे डिवाइड करेंगे, R इज इक्वल टू आ जाएगा L डिवाइड बाई थीटा। तो वेरी सिंपल, L की वैल्यू है जी 35 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है 1। किसी भी चीज से जब डिवाइड होता है तो आंसर उसका वही आता है, क्योंकि 1 जो होता है डिनोमिनेटर में उसकी कोई वर्थ नहीं होती, क्योंकि 1 जब भी किसी चीज से डिवाइड होता है तो उसका आंसर वही आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जी, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। यानी कि एक रेलवे ट्रेन है, वो सर्कुलर ट्रैक के अंदर क्या कर रही है? मूव ऑन कर रही है। तो हमने क्या करना है? वो कह रहा है ट्रैक रेडियस कितना है उसका 500 मीटर, उसका रेडियस उसने बता दिया है एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स। इनके एक घंटे के में वो कितना सफर कर रही है? 30 किलोमीटर। थ्रो व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। हमने फाइंड करना है कि 10 सेकेंड के अंदर वो कितना एंगल उसको यानी कि कितना एंगल होगा 10 सेकेंड के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर्स। 1 घंटे के अंदर जो ट्रेन सफर करती है वो है जी 30 किलोमीटर।
अब हम क्या करेंगे, ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस यानी कि ट्रेन का डिस्टेंस निकालेंगे 30 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। तो इधर आवर्स इस क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस 1 आवर्स को जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 30 डिवाइड बाय 1 आवर्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 10 सेकंड का। तो हम फाइंड करेंगे ट्रेन कवर डिस्टेंस इन 10 सेकंड, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इक्वेशन की दूसरी तरफ भी हम 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड। अब हमने क्या करना है, ये है किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे और 1 आवर्स को सेकंड में चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3600 यानी कि 3600 सेकंड। इसको वेरी सिंपल करेंगे, 00 से कट ऑफ हो जाएगा। तो जब ये से कट ऑफ होके तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास क्या आ गया है, एल आ गया। लेंथ इसकी हमने फाइंड कर ली है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा फाइंड करना है तो आर को दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा L डिवाइड बाई आर। अब हम जानते हैं कि थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, L की वैल्यू पुट कर देंगे और R की वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू जी 250 डिवाइड बाई 3 और हमारे पास R की वैल्यू है 500। हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, कट ऑफ करवाएंगे तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 रेडियन। अब थीटा किस में है, रेडियन में, लेकिन हमें थीटा किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हमने प्रीवियस लेक्चर में यही चीज तो डिस्कस की थी कि थीटा जब आपके पास रेडियन के अंदर हो तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम भी वेरी सिंपल 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाई पाई डिग्री। तो यहां तक भी आपका क्वेश्चन वैलिड है, आंसर करेक्ट है, लेकिन आप इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा 9 डिग्री 32 मिनट्स एंड 57.48 सेकंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन की आपने ओवरव्यू समझना है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी है। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को देख के घबरा जाते हैं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूं कि स्टेटमेंट क्या कहती है हमें। स्टेटमेंट है जी आज इस यानी कि स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे, ये इसकी बुक के ऊपर गिवन है, ये मैंने यहाँ राइट भी कर दी है। मैं आपको इसको ओवरव्यू समझा दूंगा। स्टेटमेंट के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट को अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है यानी कि सर्कुलर रीजन है, उसके मिड के अंदर हमने एक कील को लगाया हुआ है या एक कील को यानी कि उसके अंदर अटैच किया हुआ है। ठीक है, उस कील के साथ एक रस्सी बांधी हुई है, उस कील के साथ क्या किया हुआ है, एक रस्सी को बांधा हुआ है और उस रस्सी के साथ एक घोड़े को बांधा हुआ है। उस जो वो घोड़ा यानी कि सर्कुलर ट्रैक में एक डिस्टेंस तय करता है, वो एंगल बनाता है 70 डिग्री का और उसका रेडियस कितना है, रेडियस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस है जी 9 मीटर और उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि 70 डिग्री के ऊपर और 9 मीटर रेडियस के ऊपर जितने भी वो लेंथ के साथ मूव ऑन करता है, आगे पीछे वो मूव ऑन करता है, वो लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वेरी सिंपल हम लिखेंगे वी हैव थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री और आर रेडियस इज इक्वल टू 9 मीटर। हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा। तो हम वेरी सिंपल क्या करेंगे, इसमें L की और उसकी R की और थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि थीटा किस में है, डिग्री में गिवन है। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7 डिवाइड बाई 18 पाई। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू पाई की वैल्यूज पुट कर देंगे 3.14 एंड 16। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे L इज इक्वल टू आ जाएगा 10.99 एंड 55। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई है।
तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए, कोई भी बात आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।